आपको उन 7 कार्यों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन कार्यों के विषय में भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति इन 7 कार्यों को करता है उसके घर में मेरा और माता पार्वती दोनों का वास होता है। उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती। साथ ही वो अंत समय में शिवलोक को प्राप्त होता है। उसके समस्त कष्ट मैं दूर करता हूं, साथ ही हर प्रकार से उसकी रक्षा करता हूं। उसकी कभी भी दुर्घटनावश मृत्यु नहीं होती, न ही अकाल मृत्यु उस व्यक्ति की होती है और सदैव शिव कृपा की छत्र छाया में वो अपना जीवन व्यतीत करता है। कौन से हैं वो 7 कार्य? ऐसे 7 कार्य जिनको करने से भगवान शिव की पूरी कृपा आपको प्राप्त होती है और भगवान शिव माता पार्वती के साथ आपके घर में निवास करते हैं। जब भगवान शिव आपके घर में निवास करेंगे तो कोई भी शक्ति आपके घर में जो नकारात्मक शक्ति है वो कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी। किसी प्रकार का दुख आपको नहीं होगा। हर प्रकार से भगवान शिव की कृपा से आप सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब ये बोला जाता है कि भगवान की कृपा से आपको सुख ही सुख प्राप्त होंगे तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि दुख आपको प्राप्त नहीं होते। भगवान की पूजा, भगवान की साधना करने से आपको सुखों की प्राप्ति होती है। सुखों की प्राप्ति कैसे होती है? उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे आपके टेबल पर अगर एक 10 का नोट रखा हो और एक 100 का नोट रखा हो, तो नोट तो वो भी और वो भी है, पर आप 100 का नोट उठाओगे और आप 100 के नोट की वैल्यू को ज्यादा बताओगे क्योंकि 100 का नोट 10 के नोट से ज्यादा है। यानी 10 रुपए जो है उसकी इतनी वैल्यू नहीं होगी जितना कि 100 के नोट की होती है। उसी प्रकार से जब भगवान आपको सुख देते हैं तो इतनी मात्रा में सुख देते हैं कि जो दुख होते हैं आपके, वो आपको दुख लगते ही नहीं है। एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूं। अगर आप हरी मिर्च खाते हैं, मिर्च खाते हैं तो आपको तीखा लगता है, आपका मुंह जलने लगता है, पर उसी समय अगर कोई आपको गुड़ दे दे, चीनी दे दे, कुछ मीठा दे दे तो आपको बहुत राहत महसूस होती है। इसका मतलब यह नहीं कि गुड़ ने मिर्च के तीखेपन को नष्ट कर दिया। इसका मतलब यह है कि गुड़ ने आपके अंदर वो शक्ति दे दी जिससे आप उस तीखेपन को सह पाए। तो भगवान आपको जो शक्ति देते हैं वो देते हैं उन दुखों को सहने की शक्ति देते हैं। उदाहरण एक और देता हूं आपको। अगर कोई ईंट 5 किलो की ईंट है और वो आपके सिर पर गिरनी है तो ईंट तो गिरेगी, जैसे दुख तो आपको मिलेंगे आपके कर्मों के हिसाब से, पर वो जब ईंट गिरेगी तो उसका वजन आपकी सेवा पूजा से भक्ति से कम हो जाता है। जो नुकसान 5 किलो की ईंट से आपको होने वाला था वही नुकसान मात्र 10 ग्राम 20 ग्राम की ईंट से आपको होता है। यानी जो 5 किलो गिरने पर नुकसान होता है वो मात्र 10 से 20 ग्राम की ईंट से होता है आपका। इसी प्रकार भगवान की जब कृपा आपको प्राप्त होती है तो दुख तो होते ही हैं, पर भगवान आपको उन दुखों को सहने की इतनी शक्ति प्रदान कर देते हैं कि फिर वो आपको दुख लगते ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान की जब कृपा प्राप्त होती है, जब बाबा भोलेनाथ आपके घर में वास करते हैं तो आपको सुख ही सुख प्राप्त होते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं उन 7 कार्यों के बारे में जो कार्य भगवान शिव ने स्वयं बोले हैं कि इन्हें करने वाला व्यक्ति शिवलोक को प्राप्त होता है। वो सदैव सुख रहता है, सुखी रहता है और मैं सदैव उनके घर में वास करता हूं। अगर आप पहली बार शिव कृपा परिवार पर हैं तो वीडियो के नीचे जो बेल आइकन है, साथ ही सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी जानकारी हम डालें पूजा पाठ से जुड़ी, भक्ति मंत्र से जुड़ी, साधना से जुड़ी, वो सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहला जो कार्य है वो कार्य है कि जिस घर में भी महामृत्युंजय मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र या शिव कथा गाई जाती है या फिर सुनी जाती है, आपने देखा होगा सुबह सुबह पूजा का समय होता है तो हम भजन चला देते हैं या मंत्र चला देते हैं या कथा चला देते हैं, तो उसका जो फायदा होता है वो इतना होता है, जिस घर में कथा, भगवान शिव की कथा सुनी या पढ़ी जाती है और महामृत्युंजय मंत्र पढ़ाया सुना जाता है और ओम नमः शिवाय मंत्र पढ़ाया सुना जाता है, उस घर में सदैव भगवान शिव वास करते हैं। उस घर में सदैव भगवान भोलेनाथ की कृपा रहती है, उनकी छत्र छाया उस घर में रहती है। सदैव शिव कवच उस घर की रक्षा करता है जिस घर में शिव कथा और उनके मंत्रों का उच्चारण और सुना जाता है। दूसरा कार्य होता है कि जो व्यक्ति अंत समय में यानी मृत्यु की शैया पे है, मरने वाला है, अंत समय में जो भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का या फिर भगवान शिव के नाम का यानी शिव शिव कहता है या भगवान श्री राम का नाम जपता है या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, वो सीधा भगवान शिव के शिवलोक को प्राप्त होता है। वो जीवन मरण से मुक्त हो जाता है, वो किसी योनि में नहीं जाता, न ही वो दोबारा इस धरती पर जन्म लेता है, वो सीधा शिवलोक को प्राप्त होता है। तीसरा कार्य भगवान शिव ने कहा कि जो भी व्यक्ति ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करता है, चलते फिरते, बैठकर, उठकर, जहां भी वो रहता है, शुद्ध अवस्था में वो ओम नमः शिवाय का जाप करता है, वो मुझे प्राप्त होता है, उसको मेरे दर्शन होते ही होते हैं। तो ये 3 कार्य। चौथा कार्य है कि जो व्यक्ति शिवलिंग पर राम नाम लेते हुए और जल चढ़ाता है,
जब सफेद चंदन से जो राम नाम लिखता है शिवलिंग के ऊपर, वो व्यक्ति भाव से पार होता है। उस व्यक्ति को भगवान श्री राम और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। उसकी रक्षा सदैव भगवान शिव के गण करते हैं, उसकी रक्षा सदैव हनुमान जी महाराज करते हैं, और अंत समय में शिवलोक को वो प्राप्त होता है। पांचवा काम भगवान शिव भोलेनाथ ने बोला, वह कि शिवलिंग पर जो व्यक्ति सफेद चंदन से मुझे त्रिपुंड लगाता है, जो व्यक्ति मुझे त्रिपुंड लगाता है शिवलिंग पर, वो व्यक्ति सदैव मेरी छत्र छाया में रहता है। उसे मेरी और माता पार्वती दोनों की कृपा प्राप्त होती है। वो सदैव शिव कृपा से संपूर्ण रहता है। उसका जो भौतिक जीवन होता है वो सदा सुखमय होता है। छठा जो कार्य बताया वो है कि जो व्यक्ति शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाता है, प्रतिदिन एक लोटा जल चढ़ाता है, उस समय अतिशीघ्र प्रसन्न होता हूं। उसके घर में सुख समृद्धि का वास देता हूं। उसके घर में सदैव महालक्ष्मी स्थायी रूप से विद्यमान रहती है। उस घर में किसी चीज की कमी नहीं रहती। वो कर्ज मुक्त हो जाता है, और साथ ही उसकी जो देह है, उसकी जो काया है, उसका जो परिवार है, वो रोग मुक्त हो जाता है। और जो सातवां महत्वपूर्ण कार्य भगवान शिव ने बोला वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुनना। वो बोला कि जो व्यक्ति मेरे प्रिय बेलपत्र का वृक्ष लगाता है, कहीं भी मंदिर के पास, जंगल में, कहीं भी बेलपत्र का वृक्ष लगाता है, उस व्यक्ति को कभी भी इस धरती लोक पर दोबारा जन्म नहीं मिलता। साथ ही जब तक उस पेड़ के बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ते रहते हैं, तब तक उसके पुण्यों में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। उसके पुण्यों में वृद्धि होती चली जाती है। जिस प्रकार धन का खजाना बढ़ जाता है, उसी प्रकार उसके पुण्यों का खजाना सदैव भरा रहता है, और वो सदैव शिवलोक में वास करता है और मेरा प्रिय होता है। तो ये 7 काम ऐसे काम हैं जिन कार्यों को आपको करना चाहिए, जो कि भगवान शिव ने बोला है कि जो इन 7 कार्यों को करता है वो सदैव मेरा प्रिय रहता है और शिवलोक को प्राप्त करता है। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार शिव कृपा परिवार पर हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन सब्सक्राइब करो, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, ताकि और लोग भी इस वीडियो को सुन सकें और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकें। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ, बाबा भोलेनाथ आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। आप सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।